तो भाई एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। भाई देखो आप, मौसम का हाल ये देखो, कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर, कुछ भी नहीं दिख रहा, ज़ीरो विजिबिलिटी है। तो भाई ये देखो आप, ये है अपना रिज़ॉर्ट जो कि है कुदरत रिज़ॉर्ट, ऐसे कुछ दिखता है। और अभी हमने ये जो है इनका ये रिसेप्शन है, तो अभी हमने जस्ट चेक इन किया। मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि कैसा रिज़ॉर्ट है। फ़िलहाल तो रूम देखने जा रहे हैं। सामने जो पहाड़ी है उसके ऊपर जो सनलाइट गिर रही है और उस पहाड़ का जो रंग है वो कैसे चेंज हो रहा है, एकदम रेड हो गया है पूरा। अगर मैं हल्का सा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो ये पूरा जो है पहाड़ रेडिश आपको दिखाई देगा। ये देखिए, दिल को कोई ख्वाहिश नहीं, तेरी कमी जाना खलती है। घर के सामने एक नया पेट्रोल पंप खुला है HMEL का, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप है जो कि एकदम घर के बगल में ही है, और अभी हम यहाँ से ही पेट्रोल भरा लेंगे। आज तो गूगल हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करा रहा है, बहुत ज़्यादा गूगल कंफ्यूज करा रहा है हमें, और बार बार गूगल हमें रीराउट करा है। इसलिए हमारा पहला टोल आ गया है, तो ये एनुअल पास से ही कट जाना चाहिए। तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि ये एनुअल पास से कट गया है। तो गाइस ये देखो आप, कितना घना जंगल है, इतना मतलब घना जंगल, और दोनों तरफ बहुत ही घना फॉरेस्ट। तो भाई ये देखो बोन फायर चल रहा है सामने, और हम आ गए तभी 15-20 मिनट पहले ही आ गए थे। यहाँ पे बैठे हुए हैं। टाइम जो हो रहा है वो है 7:30, और बाहर देखो, ये बालकनी में मैं खड़ा हूँ, बालकनी से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा। और कल तक मौसम बहुत ही साफ़ था, बहुत ही बढ़िया धूप खुली हुई थी कल तक, और आज देखो क्या हाल हो गया है। 7:30 हो गए और हमें अभी निकलना है, और हम निकल भी नहीं सकते क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा बाहर। तो वेट करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। देखते हैं, 8:30 बजे तक निकलने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल तो भाई बहुत ही ज़्यादा फॉग है, मतलब कुछ एकदम सामने तक कुछ नहीं दिख रहा। तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है, अगर मैं दिखाऊँ तो बज रहे हैं 10:20, और हम अभी तक निकले नहीं है। तो अभी हम बस निकलने वाले हैं, और अभी हम निकलेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे पेट्रोल भराएंगे, और टायर प्रेशर जो है उसको भी स्टेबल करेंगे, क्योंकि प्रेशर थोड़ा सा हाई दिख रहा है। तो अभी फटाफट निकलते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अभी काफ़ी हद तक फॉग जो है वो कम हो गया है, काफ़ी हद तक फॉग कम हो गया है, और विजिबिलिटी थोड़ी बहुत क्लियर हो गई है। तो इसलिए हमने होल्ड कर दिया था अपना जाना। वैसे तो हमारा प्लान था कि 7 बजे तक निकल जाते हैं, लेकिन फिर फॉग की वजह से हमने थोड़ा सा होल्ड कर दिया, और अभी हम निकलेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 10:30 होने वाले हैं, और विजिबिलिटी काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। तो अभी फटाफट निकलते हैं और पेट्रोल भराते हैं, और फिर उसके बाद आगे की तरफ निकलते हैं, और आपको बताते हैं कि हम एक्चुअली में कहाँ जा रहे हैं। XUV 300 जो भैया की गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी से नहीं जा रहा, नेक्सॉन से नहीं जा रहा, और हमने गाड़ी में अपना जो लगेज है वो सारा कुछ हमने डाल रखा है। और ये है हमारे भाई साहब जो ऑल सेट टू गो टू न्यू डेस्टिनेशन। जय श्री राम, हर हर महादेव। तो भाई फटाफट निकलते हैं यहाँ से, और बाकी अपडेट आपको हम देते हैं, और ये बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। घर के सामने एक नया पेट्रोल पंप खुला है HMEL का, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप है जो कि एकदम घर के बगल में ही है,
और अभी हम यहाँ से ही पेट्रोल भरा लेंगे। और पहले क्या होता था कि हमें ना काफ़ी दूर जाना पड़ता था पेट्रोल भराने के लिए, ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर हमें जाना पड़ता था पेट्रोल भराने के लिए। लेकिन अब क्या है कि घर के एकदम पास में है, एकदम पास में पेट्रोल पंप है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि पेट्रोल पंप घर के पास है और हम अब यहीं से पेट्रोल भराएंगे। और बहुत ही अच्छा पेट्रोल पंप है, HMEL का नया खुला है और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। मैंने एक दो बार पेट्रोल भरा है और फुल कर दो। तो भाई अभी पेट्रोल भराते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो आप कैफ़े भी है, यहाँ पे कैफ़े वेला करके आप देख सकते हो, कैफ़े वेला करके। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस इतनी देर से मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं फाइनली बता रहा हूँ कि हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो काफ़ी दिनों से हमारा प्लान बन रहा था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हम जाएं, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। लेकिन फाइनली आज है सैटरडे का दिन और हमने प्लान बनाया था 1-2 दिन पहले ही कि हम जिम कॉर्बेट जाएंगे और अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है नहीं हमारा, 260 किलोमीटर्स का टोटल हमारा डिस्टेंस रहेगा, जो कि आप 6 घंटे 10 मिनट में पहुंच जाओगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ से हमें ऑलमोस्ट कुछ 7 घंटे लगेंगे, मतलब बीच में हम ब्रेक भी लेंगे तो 7 घंटे लगेंगे। तो भाई हमने जर्नी की शुरुआत कर ली है और थोड़ी देर में मैं आपको रूट्स बताऊंगा कि हम कैसे जाएंगे, क्या होगा हमारा रूट्स। फ़िलहाल तो आप इस नज़ारे को देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग लगी हुई है और इस वजह से भी हम लेट हो गए। और हमें एक्चुअली में 7 बजे निकलना था, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको। लेकिन अभी देखिए कि 10 साढ़े 10 हो गए और अब हम फाइनली निकले हैं। तो भाई अब आपको थोड़ी सी रूट के बारे में बता देता हूँ मैं। तो हमारा जो रूट है वो ये होगा कि हम सबसे पहले यहाँ से तो नोएडा से निकल के सीधे गाज़ियाबाद की तरफ बढ़ते हुए फिर हम जाएंगे मुरादाबाद, और फिर मुरादाबाद के बाद जो है हम उत्तराखंड एंटर करते हुए नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है जिम कॉर्बेट पार्क। तो फिर हम पहुँचेंगे अपने रिज़ॉर्ट, ठीक है, जो होटल हमने बुक किया है। तो टोटल जो हमारा डिस्टेंस होगा वो कुछ 5 घंटे 14 मिनट का दिखा रहा है और 268 किलोमीटर्स का हमारा टोटल डिस्टेंस है, जो कि हम ऑलमोस्ट 5 घंटे में पूरा कर लेंगे। रही बात ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और और बीच में अगर हमें चाय पीनी हो तो फिर हम शायद चाय के लिए रुक सकते हैं। वैसे अगर मूड नहीं बना तो सीधे ही हम सीधे खींच देंगे 268 किलोमीटर, जो कि हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक, जिम कॉर्बेट तक। और विजिबिलिटी थोड़ा बहुत क्लियर हो गया है, लेकिन एटलीस्ट हम ड्राइव कर सकते हैं, इतनी विजिबिलिटी है कि ड्राइव कर सकते हैं। इसी वजह से हम काफ़ी लेट निकले। और हमारे साथ भाई साहब भी है, तो भाई साहब से पूछते हैं कि अभी आपने जर्नी की शुरुआत की है, तो फिर अभी बताइए कैसे फील कर रहे हैं आप, और कुछ बताइए। मैं सच बताऊं तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये इस ठंड के मौसम में जिम कॉर्बेट जाने का अलग ही मज़ा है। देखते हैं हमें वहाँ टाइगर मिलता है कि नहीं मिलता देखने को, बट खैर तो किस्मत की बात है। बट खैर हम वहाँ जाएंगे, रिजॉर्ट में मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे और पीसफुल सोएंगे आराम से। नहीं, सही बात है, क्योंकि जिम कॉर्बेट वैसे तो ज़्यादा दूर डिस्टेंस है नहीं जिम कॉर्बेट का, लेकिन कभी हमारा प्लान ऐसा बना नहीं। और अगर आपको मैं बताऊं तो जिम कॉर्बेट जो है वो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, जो कि बना था टाइगर को प्रिजर्व करने के लिए।
मेरठ एक्सप्रेस वे में आपका स्वागत है। तो भाई हम फाइनली मेरठ एक्सप्रेस वे हम एंटर कर गए और इस आज तो गूगल हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करा रहा है, बहुत ज़्यादा गूगल कंफ्यूज करा रहा है हमें, और बार बार गूगल हमें रीराउट कराया है और पूरा हमें दिल्ली भ्रमण कराया है, जबकि हमें गाज़ियाबाद होते हुए निकलना था मेरठ एक्सप्रेस वे की तरफ। और इतना ज़्यादा गूगल ने हमें कंफ्यूज किया है कि पूछिए मत। आज मतलब सुबह से ही किस्मत हमारी थोड़ी सी हिली हुई है, क्योंकि एक तो कल तक बहुत अच्छी धूप थी और आज क्या हुआ कि सुबह ऐसा कोहरा लगा हुआ था कि भाई कुछ दिख ही नहीं रहा था। ठीक है, कुछ भी नहीं दिख रहा था, ज़ीरो विजिबिलिटी, और उस वजह से हम लेट हो गए निकलने में। चलिए, हमारा डिस्टेंस ज़्यादा लंबा नहीं है तो हम 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हमारा डिस्टेंस लंबा होता तो हम तो बहुत ही टाइम लगता हमें पहुंचने में, रात 10 साढ़े 10 बजे हम पहुंचते। फिर खैर वो तो चलिए दूसरी चीज़ है, लेकिन ये क्या कहते हैं, मैप हमें आज में इतना कंफ्यूज किया है ना, बहुत कंफ्यूज कर दिया मैप, है कि नहीं है? सही बात है। हाँ, इतना मतलब हर जगह रीराउट करा रहा है, फालतू का 10-15 किलोमीटर हमने एक्स्ट्रा ही चला, हम चले हैं। तो भाई नज़ारे तो कुछ ऐसे हैं कि धूप निकली हुई है और मेरठ एक्सप्रेस वे पे हम चल रहे हैं और कुछ 3.5 किलोमीटर का इसी वाले स्ट्रेच पे चलना है और 200-250 किलोमीटर रख लीजिए आप कि 250 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस होगा। हापुड़ 28 किलोमीटर, मुरादाबाद 128 किलोमीटर। तो भाई आप देख सकते हो इंडियन रोड्स की क्वालिटी कितनी अमेजिंग है, कितना अच्छा क्वालिटी हो गया इंडियन रोड्स का, और हाँ ज़बरदस्त क्वालिटी है। और भाई इस वाले रोड में जो स्पीड लिमिट है वो है आपका 100 किलोमीटर का, जो कि स्टैंडर्ड है, बट क्वालिटी जो रोड की है वो बहुत ही ख़तरनाक है और हमें शायद आगे से लेफ़्ट लेना होगा, यहाँ से नहीं, आगे से लेफ़्ट लेना होगा, आगे से लेफ़्ट लेना होगा। हाँ, तो हाथ बराबर इधर जाएगा। हाँ, क्योंकि सीधा जो है वो रास्ता चला जाएगा हरिद्वार की तरफ और हमें हापुड़ साइड में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लेना है, जो कि आप देख सकते हो कैमरा के अंदर लेफ़्ट की तरफ दिखा रहा है। तो हम फिर आगे जाएंगे और फिर शायद हमारा एक टोल भी आए। लेकिन भाई जहाँ तक रोड की क्वालिटी है तो यार मतलब रोड की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो गई है, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है रोड की। और 100 का स्पीड था यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि जगह जगह पे ना आपका ये स्पीडोमीटर डाल रखा है उन्होंने, मतलब स्पीड जो है वो मॉनिटर किया जाता है, जिसकी वजह से आप एक स्पीड लिमिट में चलोगे। नहीं, सीधा चलो, सीधा, इधर नहीं, सीधा। हाँ, तो वही है। तो भाई ये देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने स्पीड मॉनिटरिंग जो डिवाइस है वो लगा रखा है। तो ये देखो, यहाँ पे आगे कैमरा भी लगा हुआ था, तो यहाँ से आपका स्पीड ट्रैक होता रहता है गाड़ी की। तो भाई अभी भी 4 घंटे का डिस्टेंस है, तो अभी तो हमने कुछ 1 घंटा ही हम चले और हमने अभी तक कितना किलोमीटर कर लिया ट्रैवल? ओडोमीटर में कुछ दिखा रहा है वहाँ पे? तो वही 68 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो अभी हमारा हो चुका है, मतलब हमने कवर कर लिया है। इसलिए हमारा पहला टोल आ गया है। ये जो टोल है वो है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का टोल, और अभी ये देखना है कि इसमें कितने पैसे कटेंगे। तो ये जो है ये NHAI के अंदर ही आता है, तो हमारे पास एनुअल पास है, तो हमारे पास बेसिकली एनुअल पास है, तो ये एनुअल पास से ही कट जाना चाहिए। तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा कि ये एनुअल पास से कट गया है। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद एनुअल पास के बारे में बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर है, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। एक बार ये कट जाए और एक बार मैसेज आ जाए कि एनुअल पास से ही कटा है या नॉर्मल जो फास्टैग है उससे कटा है।
हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है, NHAI के अंदर। तो मैं आपको एनुअल पास के बारे में बता रहा था। तो एनुअल पास में क्या है कि आपको 200 टोल उसके अंदर कवर्ड है, जो कि 1 साल के लिए होता है। उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल के लिए है। और आपको पैसे जो देने होंगे टोल एनुअल पास का, वो है 3000, जिसमें आपको 200 फ्री टोल्स परमिटेड है। तो 200 तक का आप 200 टोल आप यूज़ कर सकते हो विद इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर। और जितने भी NHAI के नेशनल हाईवेज़ हो या एक्सप्रेसवेज हो, ये सारे उसके अंदर कवर्ड होते हैं। तो ये एक प्रॉफिटेबल क्या कहते हैं उसको, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। अगर आप नॉर्मल जो आप रिचार्ज कराते हो उसके कंपैरिजन में। और अभी जैसे कि हमने मेरठ एक्सप्रेसवे लिया था और फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लिया, तो दोनों में हमारा क्या हुआ कि एनुअल चार्ज से पैसे कट गए। तो अगर नॉर्मल हम रिचार्ज करवाते ये फास्टैग का, तो फिर हमारा कुछ 120 या 165 रुपीज़ कुछ कटता, लेकिन ये सारा एनुअल पास के अंदर कवर हो गया। तो अगर आपका ट्रिप्स बहुत ही रेगुलर है, आप रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रैवल कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से बेस्ट है कि आप एनुअल पास ले लो और चलते रहो, सबसे बेस्ट है वो। और वो थोड़ा सा आपको ना सस्ता भी पड़ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 200 टोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 1 साल में भी ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा होता है 200 टोल्स। तो ये होगा, इधर घुसा दो, इधर घुसा दो। तो भाई ये है शिवा ढाबा। तो भाई इस वाले ढाबा पे हम लोग रुके हुए हैं और अभी जस्ट हम यहीं पे आए हुए हैं चाय पीने के लिए। तो थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया हमने और फिर अभी सिर्फ चाय पीते हैं, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमने ऑलरेडी खा लिया था। तो सिर्फ चाय पी के फिर आगे की तरफ निकलते हैं। तो छोटा सा ढाबा है, ज़्यादा बड़ा ढाबा नहीं है, शिवा ढाबा। अगर आप देख सकते हो तो ये ढाबा है। तो भाई चाय हमने पी ली है, चाय अच्छी थी वैसे, मतलब बढ़िया टेस्ट था चाय का। और रास्ते के लिए हमने ये कुछ चिप्स ले लिए। तो अभी आगे की तरफ चलते हैं। अभी भी कुछ 180-190 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आगे की तरफ चलते हैं और फिर आपको आगे जो अपडेट है वो हम आपको देते हैं। फ़िलहाल तो ये देखो धूप एकदम अच्छी खिली हुई है और ये देखिए ऑन द हाईवे ही ये ढाबा था, शिवा ढाबा। तो वहीं पे हमने हॉल्ट लिया था और चाय पी थी। अब आगे की तरफ निकलते हैं। अभी आप देखो मेरे सामने एक बड़ा सा ट्रक जो कि गन्ना लाद के ले जा रहा है। और ऐसे ट्रक्स आपको बहुत ही दिखेंगे अभी के टाइम पे, स्पेशली जो सर्दियों के टाइम पे आपको बहुत इस टाइप के ट्रक्स आपको दिखेंगे, जो जहाँ पे भर भर के गन्ना लेके ट्रक्स रोड पे आपको देखने को मिल जाएगा। शुगर मिल पे, हाँ शुगर मिल पे जाता है, शुगर मिल पे। हाँ, तो अभी जो है गन्ने की कटाई हो गई है, मतलब अभी शुगर कैन कटने का टाइम है। तो कट के और फिर इससे जो इसका जो आगे का प्रोसेसिंग, तो पता ही होगा आपको, इससे गुड़ बनता है, फिर आगे जाके चीनी बनता है। जितना आप इसको रिफाइन करोगे उतना ही ये अलग अलग आपको प्रोडक्ट बना के देगा। तो अभी मतलब बहुत कम से कम मैंने 10-12 ट्रक्स देखे जो कि भर भर के गन्ना लाद के और ले जा रहा है आगे की तरफ। और हम अभी मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं। तो मुरादाबाद जो है भाई, मुरादाबाद अभी कुछ 25 किलोमीटर होगा अभी।
तो 25 किलोमीटर तक हम, हाँ तो 25 किलोमीटर में हम फिर पहुंच जाएंगे मुरादाबाद। बरेली एक्सप्रेस वे। तो भाई मुरादाबाद हम पहुंच गए और मुरादाबाद पहुंचने अभी जस्ट हम पहुंचे ही है और अभी यहाँ से हम आगे की तरफ निकलेंगे जो कि है रामपुर की तरफ। तो रामपुर यहाँ से कुछ 45 किलोमीटर के आसपास है। तो मुरादाबाद आगे है, रामपुर की तरफ जा रहे हैं। और अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम भी लंच करेंगे, क्योंकि वैसे जो टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से कितना हो रहा होगा टाइम हो गया है 2:15 हो रहा है। तो अब सीधे होटल में चेक इन करने के बाद ही हम अपना लंच करेंगे। तो फिलहाल जा रहे हैं रामपुर की तरफ और मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है, जो भी फॉग है वो सारा कुछ जा चुका है। और रोड्स भी काफ़ी बढ़िया रोड है इस तरफ, NH9 जो है और काफ़ी ट्रैफिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा लग नहीं रही हमें, मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ है नहीं रोड पे। आज वीकेंड का दिन है तो लोग आराम से लोग चल रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अच्छा मौसम है। सब लोग लेफ्ट मारेगा, गाइस वेलकम बैक। तो ड्राइवर का आदान प्रदान हो गया, तो मैं आ गया ड्राइविंग सीट पे। बहुत टाइम से भैया गाड़ी चला रहे थे और मैं साइड्स वाले सीट पे बैठ के वीडियोस और ब्लॉग कर रहा था। तो फाइनली अब मैं आ गया इस तरफ और ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो भाई अभी बता देता हूँ मैं आपको कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं और कितना डिस्टेंस बचा है। तो अभी कुछ 63 किलोमीटर्स के आसपास हमारा डिस्टेंस होगा और इस वाले रोड पे हमें, ये जो नेशनल हाईवे है, इस वाले रोड पे हमें कुछ 50 किलोमीटर तक हमें चलना है। तो अभी तक हम जो अंदर की तरफ जो उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एंटर नहीं किया है और अब करने वाले, क्योंकि हम बॉर्डर पे ही चल रहे हैं। और ये जो 2 वे हाईवे अगर आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, तो ये कोई बड़ी सी चौड़ी सी रोड है नहीं। तो गाइस ये देखो आप, कितना घना जंगल है, इतना मतलब घना जंगल और दोनों तरफ बहुत ही घना फॉरेस्ट। और यहाँ से अभी कुछ 8-9 किलोमीटर बचा होगा। ये देखो आप, एकदम ही डेंस फॉरेस्ट है। अगर रात में कोई बंदा आए यहाँ पे तो भाई साहब डर तो बहुत लगेगा यहाँ पे आने में। और यहाँ के फॉरेस्ट का जो आप ये देखिए, पेड़ जो है कितने एक ही टाइप का पेड़ आपको देखने को मिलेगा और एकदम लंबा सा पेड़ है दोनों तरफ। लग तो रहा है कि एक ही पैटर्न का पेड़ जो है वो प्लांटेड ही होगा। तो भाई अभी और 6-7 किलोमीटर चलना है। तो बस अभी जा रहे हैं इस घने फॉरेस्ट के अंदर से और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए देखने को, हाथी या शेर या कुछ भी, डियर, कुछ भी मिल जाए। वैसे तो कल तो हमारा जो फॉरेस्ट का टूर है ही, हमने ऑलरेडी बुक कर रखा है सफारी, तो वो सारी अपडेट हम कल आपको देंगे। फ़िलहाल तो अब इस ब्यूटीफुल से नज़ारे को देखो, एंजॉय करो इस इंटेंस फॉरेस्ट को। और भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? बने रहिए हमारे साथ और बने रहिए हमारे साथ। और प्लीज़ अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है भाई। ये है कुदरत रिज़ॉर्ट, अब यहीं पे हमें अंदर जाना है। वैसे रिज़ॉर्ट तो ठीक लग रहा है देखने से। तो भाई ये देखो, ये है अपना रिज़ॉर्ट जो कि है कुदरत रिज़ॉर्ट, ऐसे कुछ दिखता है। और अभी हमने ये जो है इनका ये रिसेप्शन है, तो अभी हमने जस्ट चेक इन किया। मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि कैसा रिज़ॉर्ट है। फ़िलहाल तो रूम देखने जा रहे हैं और एक बार रूम देख लेते हैं और उसके बाद सारा सामान हम ये क्या कहते हैं रूम के अंदर डाल देते हैं। तो फिर हम आपको बताएंगे, अच्छी तरह से एक टूर दे दूंगा मैं। फ़िलहाल तो ये देखो, ये इनका स्विमिंग पूल है,
ये स्विमिंग पूल है और ये एक प्लेग्राउंड टाइप का है। तो अभी फ़िलहाल जाते हैं रूम के अंदर, रूम चेक कर लेते हैं कि कैसा रूम है, क्योंकि हमने ऊपर वाला इनको बोला था देने के लिए, ताकि हमें अच्छा सा व्यू दिखे पूरे रिजॉर्ट का और पूरे माउंटेन का। तो भाई ये है अपना रूम। तो दिखाते, काफ़ी बड़ा रूम है यार, मतलब नाइस ये रूम है। ये देखो काफ़ी बड़ा सा रूम है, टीवी है, ये बेड हो गया, और ये देखिए बैठने के लिए सिटिंग एरिया भी बना रखा है इन्होंने। और बालकनी है, ये बालकनी है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। बालकनी भी काफ़ी बड़ा बालकनी है, वाह अमेजिंग, नाइस बालकनी, बहुत अच्छा है, नाइस बालकनी। और सामने ही स्विमिंग पूल है, अभी तो कोई स्विमिंग करेगा नहीं। और यहाँ पे आप देखो आई लव कुदरत लिखा हुआ है। और ये एक प्लेन काइंड ऑफ ग्राउंड है जहाँ पे झूले और बाकी सारी चीज़ें वगैरह रखी हुई है। उनका बैंक्वेट हॉल उस तरफ है इन द मिडिल। और ये मैं हूँ फिलहाल ये नज़ारा देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया और फिर उसके बाद ये रिजॉर्ट फॉरेस्ट के बीच में। टैरिफ जो है, टैरिफ वगैरह के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि कितना लगा हमें। पहले आपको थोड़ा सा वॉशरूम भी दिखा देता हूँ मैं कि वॉशरूम कैसा है। तो ये है अपना वॉशरूम, कि मैं, वाह नॉट बैड, गुड, नाइस वॉशरूम, बड़ा वॉशरूम है, बहुत बहुत सही है वॉशरूम भी अच्छा है, नाइस, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। ये देखो सामने जो पहाड़ी है उसके ऊपर जो सनलाइट गिर रही है, और उस पहाड़ का जो रंग है वो कैसे चेंज हो रहा है, एकदम रेड हो गया है पूरा। अगर मैं हल्का सा जूम करके आपको दिखाता हूँ तो ये पूरा जो है पहाड़ रेडिश आपको दिखाई देगा। ये देखिए, ये मेरे राइट हैंड साइड में है रिजॉर्ट के इस तरफ, और इस तरफ आप देखो घना जंगल है, एकदम डेंस फॉरेस्ट जिसे कहते हैं। और यहाँ पे लोकल से मैंने बात की तो उन्होंने ये भी बोला कि भाई यहाँ पे हाथी भी आ जाता है, और जो फॉक्स है, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब तो कॉमन है यहाँ पे आना। तो नीचे जो है वो गांव है, और वहाँ पे वो थोड़ा सा प्लेन एरिया है तो गांव है, लेकिन जनरली हाथी इतने ऊपर तक नहीं आते, लेकिन वो गांव एरिया तक आ जाते हैं। तो ये देखो आप, क्या सुंदर लग रहा है इस तरफ, एकदम ये सुंदर सा कॉटेज एरिया हमारा, और इस तरफ पूरा फॉरेस्ट एरिया है, एकदम डेंस फॉरेस्ट। और इस तरफ देखो क्या सुंदर नज़ारा है, आपको हम रेड। तो भाई अभी हमने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए, क्योंकि वैसे तो हमारा प्लान था कि हम लंच करें, लेकिन लंच यहाँ पे अभी अवेलेबल है नहीं। तो अभी जो चीज़ अवेलेबल है वो है स्नैक्स। तो स्नैक्स में भाई हमने कुछ ऑर्डर किया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ऑर्डर किया। तो भाई हमने ऑर्डर किया, ये है हमारा आलू पकौड़ा, और फिर हमने 2 मैगी ऑर्डर कर दी है, और साथ में चाय ऑर्डर किया है। तो फटाफट, भूख तो बड़ी तेज़ लगी हुई है, क्योंकि हम सिर्फ ब्रेकफास्ट ही हमने किया हुआ था और बीच में हमने चाय पी थी। तो बस यही 2 चीज़ हमने किया था सुबह से। तो फ़िलहाल तो ये खाते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको टैरिफ के बारे में बताता हूँ, और फिर हम जो है इस ब्लॉग को एंड करते हैं। कुदरत रिजॉर्ट्स एंड स्वीट्स, कुदरत। और ये पूरा जो एरिया है ये पूरा जंगल है, एक्चुअली में पूरा जंगल है डर भी लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है। और थोड़े काफ़ी सारे इसमें रूम्स है, जो मैंने पूछा उन्होंने बताया कि 21 रूम्स है यहाँ पे, 21 रूम्स है यहाँ पे। यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रहा, 21 रूम्स है यहाँ पे। और ये एक प्लेग्राउंड टाइप का है जहाँ पे आप खेल वेल सकते हो। वो देखिए नेट लगा हुआ वहाँ पे, वो वॉलीबॉल, बैडमिंटन, जो भी आपको खेलना है वो नेट में खेल सकते हो। एक झूला है यहाँ पे बोन फायर के लिए, ये देखिए लकड़ी इन्होंने जमा कर रखा है। अब शायद रात को शायद ये बोन फायर करेंगे। और ये 360 डिग्री में व्यू आपको दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ है। ये देखिए अच्छा रिज़ॉर्ट है, और हमें मतलब बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये रिज़ॉर्ट मिल गया। तो भाई आपको मैं
टैरिफ के बारे में बता दूं कि टैरिफ क्या था इसका। तो भाई हमें पड़ा ये 5,000 का पड़ा हमें 2 नाइट्स का। तो 5,000 प्लस टैक्सेस, जो कि हमने मेक माई ट्रिप से बुक किया था। तो 5,000 जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है और बहुत ही अच्छा टैरिफ है। तो भाई ये है रिजॉर्ट। तो भाई फाइनली हमने डिनर भी कर लिया है। अभी हम गए थे डिनर करने के लिए। आपने देखा ही होगा कि बोन फायर लगा हुआ था और फिर हम लोग थे वहाँ पे और कुछ एक और फैमिली थी वहाँ पे बोन फायर के पास। और फिर उसके बाद इनका अपना बैंक्वेट है जहाँ पे इन्होंने इनका रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हमने डिनर किया। तो डिनर कर लिया हमने और अब वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं क्योंकि कल सुबह हमें सुबह निकलना है। और हमारे पास कॉल भी आ गया था जो नेशनल पार्क की तरफ से कि आपको कहाँ पे आना है, किधर आना है। तो यहाँ से करीबन मुझे लगता है 35 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, जो कि 1 घंटा लगेगा। तो हमें उस अकॉर्डिंग उठना भी पड़ेगा। तो गाइस फ़िलहाल वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक एडवेंचरस ब्लॉग पे, जो कि होगा कल। टिल देन वीडियो को यहीं पे रखते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।